जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो EMRS है, मतलब एकलव्य मॉडर्न पब्लिक स्कूल, जहां से टीजीटी टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर जानेंगे कि यदि आप EMRS में टीजीटी टीचर बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, यहाँ पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी और यहाँ पर वर्कलोड कितना रहता है। ठीक है, ये एक रेजिडेंशियल टाइप का स्कूल है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पर जो वर्कलोड है वो KVS और NVS की तरह होगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। कुछ लोगों को तो ये नहीं पता कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये EMRS है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंडर आता है। तो ये एक तरीके से बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। यहाँ पर आपको जो अलाउंस वगैरह है, जो सैलरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यदि हम सुविधाओं के बारे में डिस्कस करें तो ये एक रेजिडेंशियल टाइप का स्कूल है। तो यहाँ पर आपको रहने के लिए यहीं पर ही क्वार्टर मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो क्वार्टर से बाहर भी रह सकते हो, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको यहाँ पर क्वार्टर में ही रहना होता है। तो यहाँ पर आपको रहने के लिए अलग से एक फ्लैट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको वहाँ पर कंप्लीट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे आपको लाइट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो कैंपस है वो बहुत साफ सुथरा रहता है, बहुत ही शानदार वाला इसका कैंपस रहता है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कैंपस में फैसिलिटी रहती है, जैसे गार्डन रहता है, जिम का सिस्टम रहता है। ओवरऑल जो कैंपस है वो बहुत ही शानदार वाला यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करें वर्कलोड के बारे में। देखो यहाँ पर जो वर्कलोड है ना, वो KVS NVS की तुलना में कम रहता है। सबसे ज्यादा वर्कलोड KVS NVS में होता है, उनसे कम यहाँ पर वर्कलोड रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता। तो आपको डरने की बात नहीं है कि KVS NVS की तरह वर्कलोड हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहने वाला। बहुत ही शानदार वाली गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, तो सैलरी भी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मिलने वाली है। तो ओवरऑल देखी जाए तो यहाँ पर जो कंप्लीट फीचर वो सारे के सारे मोटिवेट करने वाले हैं, पॉजिटिव सोचने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई नेगेटिव सोचने का पॉइंट नहीं है। जैसे KVS NVS की देखी जाए तो वहां पर वर्कलोड ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जब आप उसकी तैयारी करते हो तो आपके मन में आता होगा कि यार वहां पर वर्कलोड ज्यादा है, वहां पर हमें जबरदस्त तरीके से काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। ठीक है, अब यार गवर्नमेंट सैलरी दे रही है अच्छी खासी, तो आपसे थोड़ा बहुत तो काम करवाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे मेन टॉपिक पर कि यदि आप EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में यदि आप TGT टीचर बनते हैं तो आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहले हम इसका बेसिक जाने तो इनका जो ग्रेड पे है वो 4600 होता है। 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। इनका जो पे स्केल है वो 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए तक होता है। और इनका जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 तक रहता है। ये इसका बेसिक जानकारी थी। अब हम सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सैलरी के बारे में डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर इनका जो स्टार्टिंग का पहला महीने का जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपए रहने वाला है। मतलब आपकी जो सैलरी की शुरुआत है ना वो 44,900 रुपए से होगी। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है जहां पर कंप्लीट अलाउंस वगैरह को मिलाकर भी 44,900 रुपए की सैलरी तक पहुंचने के लिए कम से कम 4-5 साल का टाइम लग जाता है। यहाँ पर आपका बेसिक पे 44,900 रुपए है। ठीक है, इसके अलावा आपको DA मिलेगा। अभी तक DA की जो रेट थी वो 42% थी, लेकिन आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने DA की रेट को 42% बढ़ाकर 46% कर दिया। तो अब 44,900 का यदि हम 46% कैलकुलेट करें तो ये 20,254 रुपया बनता है। ठीक है, HRA आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको रहने की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पर आपको रहने के लिए अलग से क्वार्टर दिया जाएगा। ठीक है, फ्लैट दिया जाएगा। और यदि आप उसमें नहीं रहना चाहते हो, आप बाहर रूम लेकर रहना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पर HRA की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर चांस यही है कि आपको यहाँ पर इसके कैंपस में ही रहना होगा, क्योंकि एक रेजिडेंशियल टाइप का स्कूल है ये।
ठीक है, रेजिडेंशियल टाइप का स्कूल होने की वजह से आपको यहाँ पर क्वार्टर में ही रहना होगा, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए जाए डिडक्शन के बारे में, तो इसमें जो कटौती है आपका सबसे पहले एनपीएस कटेगा, बेसिक पे और डीए का 10% कटता है। अब ये एनपीएस क्या होता है मैं एक बार में समझा देता हूँ आपको। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और आपके बेसिक पे और डीए का 14% इतना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके महीने में एनपीएस अकाउंट में टोटल 24% अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो एनपीएस की वजह से आपकी जो सैलरी है वो 114% बनती है। सीजीईजीआईएस के टोटल 120 रुपए कटेंगे, जिसमें आपको और आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, इनकम टैक्स क्या कटेगा, अब ये इनकम टैक्स डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पर, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इनकम टैक्स को शामिल नहीं किया है। बाकी यहाँ पर आपकी ग्रोस सैलरी बहुत अच्छी खासी जुड़ रही है, इसलिए यहाँ पर एक अच्छा खासा इनकम टैक्स का अमाउंट भी आपके कटेगा। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन हो जाता है 6,635 रुपए। आपकी ग्रोस सैलरी बनती है पहले महीने की 65,154 रुपए। अब हम सबसे मेन बात करते हैं आपकी नेट सैलरी के बारे में, जो आपके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है, तो वो होती है 58,519 रुपए। तो यदि आप ईएमआरएस में टीजीटी टीचर बनते हैं तो आपकी जो पहले महीने की सैलरी है वो रहने वाली है 58,519 रुपए, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। ठीक है, इस वीडियो की बनाने की हमारे से डिमांड किया था एक पूजा नाम से लड़की थी, जो हमारी फैमिली मेंबर है यूट्यूब की, और उनकी डिमांड पर हमने ये वीडियो बनाया। इसी तरीके से आप चाहते हो किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर इसी तरीके का फुल डिटेल वाला वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और यदि आप ऑलरेडी केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस में टीचर हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।